जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श समसविक चैनल में। चलिए हम पढ़ें मैट्रिक्स। आज का जो सब्जेक्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, इसका एक दूसरा नाम हो रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस बहुत ज़्यादा फेमस है। नॉन होमोजीनियस रट्टा लगा लीजिए, नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैट्रिक्स के अंदर। नॉन होमोजीनियस, ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आंख बंद करके लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको रखा हुआ मिलेगा फाइनल आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ये जो मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया था ना, इसमें रैंक वैंक का यूज होगा, ठीक है। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आज मैं कंडीशंस आपको पढ़ाऊंगा, और भी बहुत सारी कंडीशंस है, मैं आपको लिखवाता जाऊँगा। जैसे जैसे आप आते जाएंगे थ्योरी बहुत सारी लिखवाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, सारी एक हुई जेड लिखवाऊंगा। 10 चैनल को भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं नॉन होमोजीनियस क्या है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया करके जितना बता रहे हैं लिखते जाएंगे। बीच में जो समझाने की जरूरत होगी मैं समझा दूंगा लिख करके। देखिए नॉन होमोजीनियस लिखिए, मैं भी बता दूंगा आपको सही से। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ए एक्स इजिकल टू वी। ए एक्स इजिकल टू वी मतलब ए भी कोई मैट्रिक्स होगी 3/3 की, होगी 2/2 की, कोई भी एक होगी। एक्स की होती हैं वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अभी कैसे लिख के बताएंगे बताऊँगा अभी। और बी भी क्या होती है? एक तरह ए भी एक मैट्रिक्स होती है। फॉर्म कैसे बनती है बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होती है, ए एक्स इजिकल टू क्या होती है? वी। अब मतलब कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, मतलब 1 2 3 4 5 6 3 2 4, ये मैट्रिक्स है। अब एक्स की मैट्रिक्स ऐसे आती है, एक्स बाई जेड, इस तरीके से वेरिएबल, ठीक है। या फिर x1 x2 या फिर x3, ऐसे करके बात एक ही, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जगह है या ऐसे करके इसकी जगह x1 x2 या फिर x3 इक्वल टू, अब भी कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 3 5 6 5 6 एंड कोई भी ऐसा में, तो इस फॉर्म में होती हैं ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स, ओके। अब इसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तो आपको इसमें सी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? सी। कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस निकालने के लिए, तो वो सारा काम के कौन सी मैट्रिक्स होता है? सी से। सी जो मिलकर के बनी होती है वो इनसे आती है, नॉन होमोजीनियस से। नॉन होमोजीनियस की पहचान क्या होगी? अगर ए एक्स इजिकल टू बी की फॉर्म में है और उसको चेंज करना है सी में, तो पहले इस वाली मैट्रिक्स को आगे हम सोल्व ऐसे नहीं करते, लिख लिया और हमने सोल्व करना शुरू, ऐसे नहीं हम सॉल्व करते। हमको क्या होता है, एक्स और बाई जेड में वैल्यू निकालनी पड़ती हैं। हम x1 x2 x3 मानेंगे, हम इन सबको सोल्व करना पड़ता है। इसको इधर लेके जाएंगे, ये तो पता नहीं कैसे जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और कंपेयर कर देंगे इनसे सारी चीज़ों से। तो एक्स मतलब x1 x2 में कैसे मतलब आएंगी, कैसे कंपेयर करेंगे? इक्वेशंस निकालनी पड़ती है हमको। क्या निकालनी है? xy में, x1 x2 x3 में क्या निकालनी पड़ती है हमको? इक्वेशंस निकालनी पड़ती है। तो वो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? हम क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को दोनों को इसके साथ हम सॉल्व करके हम सी बनाएंगे। बहुत सिंपल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो जो सी होगी ना, वो ऐसी एक एक बॉक्स बना लेंगे, हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। इन इतनी तीनों मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे एक मैट्रिक्स में, और वो मैट्रिक्स हो गई हमारी सी, और उसको ही हम सॉल्व करेंगे। तो सी मैट्रिक्स क्या होती है? सी मैट्रिक्स जैसे कि ए और बी मैट्रिक्स है ना, ए और बी मैट्रिक्स है, उसको सॉल्व करते हैं। और एक्स वाई जो भी होती हैं उनको क्या लेते हैं हम? अनुपात में। अनुपात, ध्यान रखना, अनुपात में। अभी बताएंगे रेशो में कैसे लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। ये समझ में आया आपको थोड़ा सा? ये फॉर्म से, ऐसे फॉर्म में। अब सी मैट्रिक्स कैसे? अब आपको ये जो दी होगी ना ये मैट्रिक्स, ये आपको ऐसे मैट्रिक्स नहीं दी होंगी, आपको ऑलरेडी इक्वेशंस दी होंगी। आपको इक्वेशंस दे करके फिर आपको फिर आपको और इक्वेशंस निकालनी है। आपको x5 में इक्वेशन दी होगी, आपको x5 में कोई इक्वेशन दी होगी, मान लीजिए कोई x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दी हुई है, और मान लीजिए 2x प्लस के y इज इक्वल टू 4 दी हुई है। ये मान लीजिए आपको दी हुई है दो इक्वेशंस। अब इनको पहले हम क्या सोल्व करते थे अलजेब्रे में? वो इन दोनों को सोल्व करते थे, घटाते थे, जोड़ते थे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते थे। लेकिन अभी हमारा कौन सा यूनिट चल रहा है? मैट्रिक्स। तो इसमें पहले इनसे मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर मैट्रिक्स से पुनः हम एक्स वाई की इक्वेशन निकालेंगे, और जब वो एक्स वाई की इक्वेशन आएंगी फिर उनको सोल्व करेंगे आपस में, और फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। और जो एक्स वाई की वैल्यू होंगी उनसे हम फिर तय करेंगे कि कंसिस्टेंसी या फिर इनकन्सिस्टेंसी, होमोजीनियस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखेंगे। होमोजीनियस की पहचान मैंने आपको बता दिया है, क्या होगी? एक एक्स इजिकल टू वी, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये फिर क्या है? वेरिएबल की मैट्रिक्स है। आया समझ में? क्वेश्चन में आपको ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। अब आपको कह रहा है कि आप कंसिस्टेंट इनकन्सिस्टेंस, अभी मैं बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा, सारी चीज़ पता लगानी है। सीखते जाइए, जो मैं बता रहा हूँ आपको सीखते जाइए, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ दी हुई हैं। अब मैंने बताया था आपको क्या निकालना है? सी निकालना है आपको। क्या निकालना? सी। अब ये जो है ना, ये दोनों इक्वेशंस, ये ए एक्स इजिकल टू वी ही हैं। देखिए ए एक्स वेरिएबल के साथ है ये पहली मैट्रिक्स, और ये अलग है, देखिए वी। अब कैसे चेंज करेंगे? देखिए एक मैट्रिक्स बनाइए, ये किसकी बनेगी? 2/2 की बनेगी। देखिए दो इक्वेशंस हैं और दो हैं, तो 2/2 की बनेगी। चलिए एक्स के मल्टीपल में क्या है? 1 आ गया।
वाई के मल्टीपल में क्या है 2, इस वाले एक्स के मल्टीपल में 2, इस वाई के मल्टीपल 1 आ गया। ठीक, इसके बराबर मैंने बताया था ना ए एक्स इंटू बी, तो ए तो ये आ गया। अब एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स किस किस के वेरिएबल है हमारे पास, क्या वेरिएबल है एक्स और क्या है वाई है, एक्स वाई आया समझ में। इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स यहाँ कौन सी बनेगी बी, हो रहा फॉर्म में चेंज। अब बी कौन सा होता है, वही वाला होता है 3 4 आया समझ में। देखो हो गई चेंज, नहीं हो गई, मैंने जो बताया था हो गई चेंज, हो गई, लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या बनाते हैं सी, मैंने बताया था आपको क्या बनाना है सी। पहले आपको ये दी होगी, इसको इसकी फॉर्म देख करके नॉन होमोजेनियस पे इसमें कन्वर्ट कर लेना, कर लेंगे आप, ठीक है। एक्स वाई लिख लेना ये। अब इससे इसको सॉल्व करके हमको सॉल्व करने में क्या बनानी पड़ेगी, हमको सी निकालनी पड़ेगी। और सी कैसे निकालते हैं, सी इज इक्वल टू सी निकालना बहुत सिंपल है। आप ये उतार दीजिए, ये वाली 1 थोड़ी सी गैप छोड़ देना, 2 2 1 ऐसे सेम उतार दी। अब ये एक्स वाई जो होती है ना, एक्स वाई की मैट्रिक्स असल में वो सी होती है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप ये क्या है सी, ऐसे मान लीजिए, अब तभी याद हो पाएगा। तो सी इज इक्वल टू, तो कौन कौन सी बची, ये बची और ये बची, तो इसको हमने ऐसे उतार दिया। बचा कौन सा हमारे पास, ये वाला, तो इनको हम इसके अनुपात में ले लेते हैं लास्ट में, 2:3 अनुपात के 2 रेशियो के 2, ठीक है। वैसे तो रेशियो बोलते हैं 4, ये हो गई हमारी सी। आया समझ में आपको, बस अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, बस इतना समझ लीजिए, बस अब आगे देखिए, जितना बताता जा रहा हूँ उतना चलिए नोट करिए। अभी आया ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म क्या होती है, नॉन होमोजीनियस या साइमल्टेनियस इक्वेशन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये 2 भागों में डिवाइड होती है। ये मैट्रिक्स कंसिस्टेंस भी हो सकती है, इनकंसिस्टेंस भी हो सकती है। कंसिस्टेंस का प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, इनकंसिस्टेंस का सीधा हमारा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट याद कर लें। पी ए, देखिए पी का मैंने बताया आपको, पी का मतलब क्या है यहाँ पर रैंक है, ए का मतलब ए की, ए मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू किसके, पी सी के। मैंने जो सी मैट्रिक्स निकाली थी अभी बताया था आपको मैंने पी सी, हाँ। तो जो ए मैट्रिक्स हमको दी होगी, मतलब इधर वाली ए साइड वाली जो हमने उसके मल्टीपल वाली जो मैट्रिक्स बनाई थी, वो मैट्रिक्स की हम जब रैंक निकालेंगे, रैंक कैसे निकालते हैं हम, जीरो देख करके, नॉन जीरो देख करके, और वो कैसे एक्लन फॉर्म में चेंज करके, है ना। पहले क्या निकालनी है, एक्लन फॉर्म। तो पहले उसकी हम रैंक निकालेंगे, मैंने बताया आपको पहले वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो पी ए जो हमको पी ए हम निकालेंगे क्वेश्चन से, उसकी हम रैंक निकालेंगे, और इक्वल टू हम किसके रखेंगे, जो हम सी निकालेंगे पूरी को सॉल्व करके, सी मैट्रिक्स जो मैंने बताई थी, उन दोनों की रैंक अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस क्या होगा, कंसिस्टेंट। और इक्वल नहीं है, मान लीजिए इसकी रैंक 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सीधे कह दीजिए, अगर रैंक इक्वल आ गई तो सीधे कह दीजिए इट इज ए इनकंसिस्टेंस, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। बस हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म, प्रोसेस खत्म, बिल्कुल खत्म, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है, हमें बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इक्वल आ गई, और नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब जितने वेरिएबल हैं, मान लीजिए मैंने अभी बताया था ना आपको 2/2 की मैट्रिक्स, तो मान लीजिए पी ए जो मैट्रिक्स थी, दिखाता हूँ आपको, इसकी मैट्रिक्स हम अलग निकालेंगे, जो हमने इससे ये निकाली, इससे हमने ये वाली निकाली, इसकी रैंक अलग निकालेंगे। अब मान लीजिए वो 2/2 की है, अब 2 ही मान लीजिए इसकी रैंक आ गई, कुछ भी जीरो नहीं बना, तो इसकी इस वक्त रैंक क्या है, 2 ही रैंक है। और बी की भी रैंक क्या है इस वक्त, भाई 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी भी 2 रैंक है। देखिए पी ए की कितनी आई, नहीं इसकी नहीं, इसकी सॉरी, इसकी ये है ना पी सी हमारा पास, पी ए की कितनी है, 2 रैंक, और पी सी की कितनी है, मान लीजिए इसकी भी 2 रैंक आ गई। मान लीजिए यहाँ भी जीरो नहीं बना, कुछ भी जीरो नहीं बना, मान लीजिए कितनी आ गई इसकी, मान लीजिए अभी सर्व करेंगे 2 आ गई। अच्छा, और 2 ही हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब वो सॉरी 2 ही क्या हमारे पास वेरिएबल है, एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है, 2 ही वेरिएबल है। अच्छा 2 ही रैंक है, इसकी भी 2 रैंक है, और 2 ही क्या है, वेरिएबल है। मतलब जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल के जब इक्वल है, तो क्या होगी, कंसिस्टेंस। और ये दोनों इक्वल ही नहीं है, चाहे ये इक्वल हो, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंस। तो प्रोसेस वो वहीं रुक जाएगा, कंसिस्टेंस होगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू वी नॉन होमोजीनियस की पहचान है, तो कंसिस्टेंस भी हो सकता है या फिर वो इनकंसिस्टेंस भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंस मतलब पी ए की रैंक नॉट इक्वल टू पी सी के, इसका मतलब क्या, मतलब कुछ सॉल्यूशन ही है, नहीं इक्वल ही नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, तो क्या नो सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, भैया आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि सॉल्यूशन आगे नहीं है, हम नहीं जा रहे वहाँ पर, ठीक है। चलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए देखिए, तो कंसिस्टेंस मतलब पी ए की रैंक किसके इक्वल आ गई, पी सी की, और वो भी किसके होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल। ना भी होगी तो भी क्या होगा, कंसिस्टेंस। आगे हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन हैं, क्या क्या नहीं है, कि इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तीनों इक्वल होने चाहिए या फिर ये दोनों इक्वल है तब भी हम कह सकते हैं कंसिस्टेंस। वो सब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा आपको,
ठीक है। न्यूमेरिकल जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे मैट्रिक्स समझ में, मैथमेटिक्स बिना न्यूमेरिकल के समझ में नहीं आती है, प्रैक्टिकल देखना पड़ता है। फिलहाल देखिए आप, तो ये कंडीशन अप्लाई हमको करनी है कंसिस्टेंस में, आगे प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। कंसिस्टेंस तो है, लेकिन कंसिस्टेंस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है वो सॉल्यूशन क्या है, वो यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिट सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स जैसे कि 2/2 की मैट्रिक्स है, पी ए की भी रैंक 2 आई, पी सी की भी रैंक 2 आई, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आए थे 2, तो सब क्या है, सब सेम है, 2 है, तो वो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आया। कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या है, सबका वो वेरिएबल भी सबको सेम आया, तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3/3 की है, तो पी ए की रैंक क्या आई 3 और पी सी की आई क्या आई 3। मैं बताता हूँ आपको, देखिए दो चीज़ आई, यूनिक सॉल्यूशन और क्या है, इन्फिनिट सॉल्यूशन। देखिए जैसे कि इसकी 2 आई थी, 2 ही वेरिएबल थे, और जो इन दोनों की रैंक आई थी वो भी किसके इक्वल हो गई, 2 के, तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, लिख लें, क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब इन्फिनिट सॉल्यूशन मान लीजिए 3/3 की मैट्रिक्स होती, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 इक्वेशन होंगी फिर, अरे 2/2 3 की तो 2 इक्वेशन, हम मान लीजिए 3/3 की होगी, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन हमको दी होंगी। जब ये 3 इक्वेशन दी होंगे तो 3 ही क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, और 3 ही वेरिएबल होंगे, इधर भी 3 ही होंगे। अब मान लीजिए इसकी हमने रैंक निकाली, तो सबसे नीचे वाले जब एक लाइन फॉर्म में हमने चेंज किया तो सब 0 बन गए, तो इसकी रैंक क्या आएगी 2, इसकी रैंक क्या आएगी 2, और इसकी भी रैंक क्या आएगी, मतलब जो सी हमने जो निकाला इन सबको सोल्व करके हमने इसकी रेशो में क्या ले लेंगे, ये इन तीनों को ले लेंगे, और जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास सी होगी, और उसकी जब रैंक निकालेंगे उसकी भी मान लीजिए क्या आ गई, उसके भी नीचे वाले सब हो गए 0, तो बचेंगे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 रो, तो उसकी भी रैंक क्या आएगी 2, मतलब पी ए की भी 2 और पी सी की भी 2, मतलब 2 = 2, दोनों की रैंक क्या होगी 2। अच्छा, अब वेरिएबल कितने हैं 3, वेरी गुड पकड़े गए। पी ए इक्वल टू पी सी के तो है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, लेकिन इनकी वैल्यू 2 है, वेरिएबल कितने हैं 3, तो ये बताइए ये कम है ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये ग्रेटर होगा। आया समझ में आपको, वेरिएबल से अगर कम में रैंक आती है उनकी, तो वो क्या होगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन। अगर ये भी मान लीजिए 2 होती तो इक्वल यूनिक, और ये अगर ज़्यादा है, ये कम आ गई इससे, तो ये क्या होगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन। इतना सा आया समझ में आपको, ठीक है। चलिए ये समझ लीजिए, तो ए एक्स कंसिस्टेंसी हो सकता है इनकंसिस्टेंट, यहाँ तो ये नॉट इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल हो गया तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सॉल्यूशन कौन सा है, यूनिक या फिर इन्फिनिट सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब कोई मैट्रिक्स 3/3 की है, अगर रैंक मान लीजिए उसकी भी 3 रैंक आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन, और मान लीजिए 2 की रैंक आ गई तो क्या हो गया, इन्फिनिट सॉल्यूशन। आया समझ में, तो इन्फिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन यही है, पी ए इक्वल टू रैंक किसकी होगी, पी सी के इक्वल टू है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, ये वो कम है, तो क्या होगा, वो इन्फिनिट सॉल्यूशन व्हेन रिड्यूस ऑफ रैंक, मतलब जब रैंक को हम रिड्यूस करेंगे, जब हम एक लाइन फॉर्म निकालेंगे और रैंक निकालेंगे। आया समझ में आपको इतनी चीज़। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, इसी पर एग्जाम्पल देखेंगे अगली वाली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो भैया, पढ़ाने का तरीका अगर सही लग रहा है तो आप लाइक कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, और शेयर जरूर कर दिए दोस्तों, कोई पूछे तो, ठीक है, कोई पूछे तो बता जरूर देना। ओके, थैंक यू।